सड़कों पर मां बहनें अपने सुरक्षा के लिए चीख रही हैं और भाजपा सरकार प्रीमियम ब्रांड्स के शराब दुकान खोलने में व्यस्त है। ये विष्णुदेव साय ने खतरा पर नाम विष्णु कहा था ना। अब ये कागज राक्षस सन ये कागज उदिम करते शराब दुकान खोलवा के इला तो हमें सबक सिखा कर राम राज कथे। अब यहाँ सब घर घर में दारू बिटवा बिकवा थे। यहाँ ये का सरकार बताओ, राम राम करके नारा देवा थे। छत्तीसगढ़ी महिला समाज के एक तरफ तो बीजेपी महिलाओं को 1000 रुपए देकर उन्हें सशक्त बनाने की बात करती है, लेकिन वही दूसरी तरफ 67 नए शराब दुकान खोलकर उनकी सुरक्षा पर ही सवाल उठा रही है। साइंस सरकारी स्कूल बंद करके 67 नए शराब खोलकर बीजेपी सरकार विकास की एक नई परिभाषा लिख रही है। 45,000 शिक्षक भर्तियां रद्द कर दी गई और 10,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। सोचिए, जहां पहले से ही पढ़ाई का संकट है वहां शराब दुकानों को प्राथमिकता देकर और अंधेरा फैलाया जा रहा है। आज स्टूडेंट सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं। सब वाजिब है, लेकिन आप सड़क पे सोए हुए हैं, कभी आप अल्टी पल्टी हो रहे हैं। सरकार को जगाने का माध्यम अनेक हो सकते हैं। कोई हड़ताल करता है, कोई प्रदर्शन करता है, कोई व्हाट्सएप में ट्वीट करता है, कोई फेसबुक में ट्वीट करता है। हम रोड में उतर आए हैं। विधानसभा में घोषणा तो हुआ 33,000 का, लेकिन वो सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए था। वो एक छलावा साबित हुआ। लगभग 2.5-3 घंटा बैठे 2.5 घंटा बारिश में थको बैठे, बारिश में बैठे हमारे रात भर बैठते हैं। हमारे संगवारी मतलब जबरान धर के 2 बस में धर के लेके की से भैया अपना बिजली कड़कट में सब जना हमन भीगत रहे, चिल्लात रहे, तब काबर कोई देखे नहीं आई सब है। सिर्फ घोषणा करे बस नहीं होए, वो चीज करो भी आप बना। रातों रात में 10,463 स्कूल ला स्वाहा। अपन मंत्री ला मिले बा हमारा रिकमेंडेशन लेटर लगी आने मन से 3 बार गली के हमन के हालत है भैया, गली कुकुर कस हो गए ना। एक गुरुजी 20 क्लास पढ़ा सकते तो एक विधायक एक जिला संभाल सकते। एक क्या बोलते राज्य में गेट सीएम होना चाहिए। एक राज्य में एक सीएम है तो 2 डिप्टी सीएम का करते हैं। ओ हाँ, अंगाकर रोटी सेका थे, जिन चकना लला थे और बियर भर मारे थे और हमन कांदल धर और डिग्री धर के बैठे हैं। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव जैसे विपक्ष के नेताओं ने इसे विकास की हत्या कहा है। सवाल उठाया कि क्या शराब के दम पर हम राज्य का विकास कर पाएंगे। भाजपा सरकार शराब से 12,500 करोड़ रुपए की कमाई का सपना दिखा रही है, लेकिन शराब के कारण बीमारियां, हादसे और अपराध, इन पर खर्च होने वाले पैसे और समाज के नुकसान को कौन देखेगा। क्या ये सौदा वाकई फायदेमंद है या फिर घाटे का। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और आपके बच्चों का भविष्य, माँ बहन की सुरक्षा आपके लिए मायने रखती है तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। बीजेपी सरकार का नया फैसला आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, सरकारी स्कूल को बंद करके नई शराब दुकान को खोलना और महतारी वंदन योजना का गलत उपयोग, क्या ये नीति भाजपा सरकार को आगे ले जाएगी या फिर पीछे धकेलेगी। दिसंबर 2023 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने 2 बड़े और विवादास्पद फैसले लिए हैं। पहला, नई आबकारी नीति 2025-26 के तहत 67 नई शराब दुकान खोलने का ऐलान। अब सरकार का दावा है कि इससे अवैध शराब की बिक्री रुकेगी और 12,500 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा। दूसरा, NSCY और कांग्रेस के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ के 4,000 से लेकर के 10,643 स्कूलों को बंद करने की योजना, जिसे सरकार युक्ति युक्तकरण नीति कह रही है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को दांव में लगाकर राजस्व जुटाना सही है। INC छत्तीसगढ़ के इस ट्वीट को देखिए, जिसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ के 10,643 सरकारी स्कूलों पर ताला लग चुका है और 45,000 शिक्षकों के पद को रद्द कर दिए गए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में पड़ रहा है, जहां बच्चे, खासकर लड़कियां, स्कूल जाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा करने को मजबूर हैं। कई माता पिता सुरक्षा और आर्थिक कारणों से अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर सकते हैं। हमारे भारत के ही तेलंगाना राज्य में एक बच्ची के लिए स्कूल चलाई जाती है। तेलंगाना में एक ऐसी ही सरकारी स्कूल है जहां सिर्फ एक बच्ची पढ़ती है। तेलंगाना का एक सरकारी स्कूल जो एक बच्ची के लिए चलता है। ये स्कूल सामान्य स्कूल की तरह ही है। टीचर आते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, क्लास चलती है, सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पढ़ने वाली सिर्फ एक छात्रा है जिसका नाम है कीर्थाना। నా పేరు కీర్తన, ఇది మా స్కూల్, ఇక్కడ నేను ఒక్కదాన్నే చదువుతున్నాను।
మళ్ళీ 9కి ఏమో మా నాన్న తింపుతాడు. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఏమో ఇంగ్లీష్ చదువుతా, తర్వాత తెలుగు చదువుతా. మళ్ళీ అన్నం తిని వచ్చిన తర్వాత ఈవీఎస్ చదువు. ఫస్ట్ ఏమో మ్యాథ్స్ చదువుతా, తర్వాత ఈవీఎస్ చదువుతా. టీచింగ్ ఎప్పుడు ఒకటేలా ఉంటుంది సార్. అది 10 మంది ఉన్నా 20 మంది ఉన్నా ఒకళ్ళున్నా ఒకటేలా ఉంటుంది. దానిలో ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు. కాకపోతే బర్డెన్ తగ్గుతుంది సార్. మళ్ళీ ఈ స్కూల్ మూతపడితే మళ్ళీ తెరిపించడం కష్టం అని చెప్పేసి మా నాన్న ఈ స్కూల్లోనే చదివిపిస్తా అన్నాడు. 7th వరకు ఈ స్కూల్లో చదువుతా, తర్వాత హాస్టల్కి వెళ్ళిపోతా. यहाँ तक कि दोस्तों जापान जैसे देश में तो एक बच्ची के लिए पूरी की पूरी ट्रेन चलाई जा रही है, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में साय सरकार साय सरकारी स्कूल को बंद कर रही है और साय दारू भट्टी खोल रही है। और जब शिक्षा का रास्ता ही बंद हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य का क्या होगा। बेरोजगारी तो पहले से ही चरम सीमा पर है, और अब शराब दुकानों की बढ़ती संख्या नौजवानों को नशे के लत की ओर धकेल सकती है। तो क्या यही है विष्णु का सुशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का वादा। इनका विकास तो केवल इनके सोशल मीडिया हैंडल और कागज पर ही दिखाई देता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप खुद समझ गए होंगे। छत्तीसगढ़ की महिलाएं शराब दुकान खोलने के विरोध में आज सड़क पर उतर आई हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं। महिला समाज के आवाज ये तो हमारा एकदम आदिवासी कह के बोरजवासी खवा दी तैसे लागा थे भैया। ओकर औरा से ओकर लइका ला छीना थे, है ना। ओकर पति ओकर सिंदूर जात है शराब पिला के 1000 में हमन लगा टूहू दिखात हो तुमन। सियान मन तो पीते छे, अब लइका मन भी सब पियत खाते। घर परिवार में रात दिन लड़ाई झगड़ा होवत। भट्टी का बर खोलना, दारू लो छत्तीसगढ़ ले यहाँ भगाना है, दारू नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। 1000 दे के ओकर पूरा परिवार ला सत्यानाश करत हो। महतारी वंदन करत थे, महतारी मतलब उचकात थे, लोग मतलब भुलियारत थे, काकते लेकर मतलब बिगाड़ा थे। ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, आगे अभी लड़ाई बाकी है। शराब दुकान हाँ तो और बढ़ावा देगी का जरूरत सरकार ला। वो भी स्कूल कॉलेज के सामने में खोला थे तो बच्चा मन शिक्षा का ग्रहण करे। वो तो स्कूल कॉलेज से निकल के शराब दुकान ला देखा थे। सरकार रही से तो वादा तको करी से, वो वादा करी से तो उन विरोध तक कर लत रहे। ये तो वादा तको नहीं करे तुम कैसे विरोध करो। अब भैया देखो मोहन यादव है 17 ठन जिला में दारू ला बंद करवावा थे, तो वो लत राजस्व के जरूरत हो भाई। राज ला चलाए बर वो तो MP है, तो हमार छत्तीसगढ़ ले बहुत बड़े हरे, तो वो कैसे चलावत होही। तो ये हर हमन ला छत्तीसगढ़िया मन ला सबसे बढ़िया बस अतके कही के हमन ला सियान मन ला तीरथ व्रत कराबोन और ओकर लइका मन ला दारू पियाबोन, ऐसने सोच के रखेगा। तो ऐसने तीरथ व्रत कराए से कोई मतलब नहीं है भैया। हमन मन को उधार नहीं होए, ना हमार छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाए नहीं सके मन। तो ओकर से थी हमन ला पहले दारू जतका भी नशा मुक्ति करवाना जरूरी है। ये छत्तीसगढ़ ला नशा मुक्त करवा दे, अपने अपन छत्तीसगढ़ आगे बढ़ जाही। अभी तो सरकार है, पूरा सरकार है कहा थे कि महतारी वंदन योजना मन महतारी मतलब पैसा था 1000, पूरा महतारी मन सशक्त हुआ थे, मतलब खूब पैसा मिला था, खूब खुश है वो मना। महतारी वंदन करत थे, महतारी मतलब काकते उचका थे, लोग मतलब भुलियारत थे, काकते लेका मतलब बिगाड़ा थे, यही करत थे ना वो। हाँ लइका मतलब पूरा बिगाड़ा थे, और काकते महतारी मतलब एकदम उचका थे, एकदम हम काकते सम्मानित करत हन, कहा थे हमन काकते नहीं जाना था चाल ला सरकार के चाल ला हमन बिल्कुल समझत हन। हमन शराब ला बंद करा कर हमन ठान ले हन, महिला के शक्ति कतकर थोड़ा हमन बता कर। इनकी चिंता साफ है दोस्तों कि शराब दुकान खोलने से छेड़छाड़, घरेलू हिंसा और असामाजिक तत्वों की संख्या भी बढ़ेगी। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है। अगर सरकार इनकी सुरक्षा में अपने मोदी की गारंटी नहीं दे सकती तो फिर ऐसी नीति का क्या मतलब। बात तो सही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे ही मुद्दों पर मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। छत्तीसगढ़ में मार्च 2024 में शुरू हुई महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। ये आर्टिकल देखिए, कोरबा में सैला निवासी सुन्नी बाई को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए मिले।
निकले, जिसे उसके पति ने बैंक से निकाला। इसके बाद दोनों ने इसमें से 200 रुपए का शराब खरीदा और दोनों साथ बैठकर पिए, जिसके बाद महिला ने 800 रुपए वापस मांगा, जिसे लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया और पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि क्या महतारी वंदन योजना का पैसा सही दिशा में जा रहा है या फिर शराब दुकानों की बढ़ती संख्या इसे गलत रास्ते में ले जा रही है। शायद सरकार ने इसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए आखिर कोई जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाया। इस आर्टिकल को देखिए, छत्तीसगढ़ में हर 3 घंटे में एक महिला दुष्कर्म का शिकार हो रही है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने सदन में बताया कि साल 2024-25 के बीच में हत्या के 1114, लूट के 458, अपहरण के 3644, चोरी के 7960 और दुष्कर्म के 3191 मामले सामने आए। ये डेटा बताते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को इत्तू सा भी शर्म नहीं आया होगा और आज छत्तीसगढ़ में 67 नई और शराब दुकानें खोली जा रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इससे छत्तीसगढ़ में लूट, चोरी, डकैती, हत्या और दुष्कर्म जैसे मामले नहीं बढ़ सकते? आज हमारे छत्तीसगढ़ का मजाक देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उड़ाया जा रहा है। इस आर्टिकल को देखिए, अमेरिका की एक ट्रेवल एडवाइजरी ने छत्तीसगढ़ को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया है। सोच कर देखो दोस्तों कि अमेरिका जैसा देश छत्तीसगढ़ को ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं असुरक्षित है, यहाँ पर महिलाएं अकेले ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि उनको खतरा हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब दुकान खोलकर शायद सरकार छत्तीसगढ़ का विकास कर रही है या फिर विनाश की ओर धकेल रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।